हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत देखिए कब से स्टार्ट होता है तो आपको बताते हैं। देखिए ईसा मसीह के जन्म को हम लोग क्या जीरो मान लेते हैं, ठीक है, जीरो मान लेते हैं। ईसा मसीह के जन्म के पहले हम लोग क्या बोलते हैं, ईसवी, ईसा पूर्व, क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व बोलते हैं, ठीक है। और ईसा मसीह के जन्म के बाद हम लोग क्या बोलते हैं, ईसवी। तो क्या बताएं, ईसा मसीह के जन्म के समय हम लोग क्या मान लिए थे, जीरो, जीरो। और इसका पहले हम लोग क्या था, ईसा पूर्व था, और इसका बाद ईसवी है, ठीक है, ईसवी। तो देखिए आज कुछ पढ़ना है मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत कब से स्टार्ट होता है, मध्यकालीन भारत 712 ईस्वी से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण। देखिए मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था, और इसी समय से हमारा मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो गया था। कब से, 712 ईस्वी से, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए, अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था, जो कि सिंध अभी कहाँ है, पाकिस्तान में है। और देखिए, और अरबों ने सिंध पर कब 712 ईस्वी में विजय पाई थी। कौन, अरब लोग। और देखिए भारत पर अरबों का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था, भारत से जितने धन दौलत था उसको क्या था, लूटना था, और इस्लाम धर्म का क्या था, प्रचार प्रसार करना था। इसका मुख्य उद्देश्य किसका था, अरबों का। और देखिए चर्चनामा ग्रंथ से अरबों के सिंध विजय की जानकारी मिलती है, लेकिन ये क्या है, अज्ञात है। देखिए हिंदुओं पर सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था। हिंदुओं पर सर्वप्रथम किसने जजिया कर लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने। और देखिए जजिया कर होता क्या, मतलब टैक्स होता है। इसमें देखिए, इसमें पांच लोगों को छूट दिया गया था। देखिए पांच को, देखिए क्या क्या है, बूढ़ा, दूसरा में बच्चा, तीसरा में महिला, चौथा में था ब्राह्मण, क्या हो गया, बूढ़ा, बच्चा, महिला, ब्राह्मण और विकलांग। ये पांच लोगों को छूट जाता था, और ये गैर मुस्लिम पे लगाया जाता था, जैसे हिंदुओं और पर लगाया जाता था, लेकिन मुस्लिम लोग पर नहीं लगाया जाता। कौन सा कर, जजिया कर। और जजिया का देखिए, अरबों ने मुल्तान को स्वर्ण नगर कहा था। सिंध की राजधानी कहाँ थी उस समय, आदौर थी। और देखिए दाहिर की हत्या ब्राह्मणवाद के युद्ध में कर दी गई थी। किसकी हत्या, तो दाहिर की हत्या। और देखिए सिंध विजय में मोहम्मद बिन कासिम की मदद स्थानीय बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। और क्या है, देखिए फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया गया था। फिर फिरोज शाह तुगलक आया था, तो वो ब्राह्मण पर, जैसे ब्राह्मण पर कौन, कासिम नहीं लगाया था, तो लेकिन ये जो थे ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगा दिया था। कौन, फिरोज शाह तुगलक। और देखिए अकबर जब आया था तो क्या क्या था, जजिया कर को हटा दिया गया था। लेकिन फिर जब औरंगजेब आया था, तो फिर औरंगजेब ने जजिया कर को लगा दिया था। फिर मोहम्मद शाह तुगलक आया था, तो ये क्या किया था, पूरी तरह से जजिया कर हटा दिया था, मतलब किसी पे भी नहीं लगाया गया था। और इसे रंगीला बादशाह कहा जाता था। किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को, क्योंकि इसको नाच गाना बहुत पसंद था। तो और इससे आगे हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं भारत पर तुर्क का आक्रमण। इसमें कहा, देखिए मोहम्मद गजनवी ने धन प्राप्ति के उद्देश्य से भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। कौन, मोहम्मद गजनवी। और देखिए सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला
प्रथम मुस्लिम शासक कौन थे? मोहम्मद गजनवी। और क्या है देखिए, इसने भारत पर आक्रमण के समय जिहाद का नारा दिया था। पूछिएगा किसका नारा दिया था? तो जिहाद का नारा दिया था। किसने दिया था? तो मोहम्मद गजनवी ने। और अपना नाम बुत सिकल रखा था। कौन? मोहम्मद गजनवी। और देखिए मोहम्मद गजनवी के साथ तहकीक ए हिंद के लेखक कौन थे? अलबरूनी तथा इतिहासकार उत्वी एवं बैहाकी भी भारत आया था। किसके समय? मोहम्मद किसके साथ आया था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। और देखिए इसके द्वारा भारत में किया गया आक्रमण। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए थे? 17 बार। देखिए पहला आक्रमण कब किए थे? 1000 ईस्वी में किए थे। कहाँ? पेशावर के कुछ भागों में को जीत लिया था। कौन? मोहम्मद गजनवी। और दूसरा आक्रमण कब किया था? देखिए दूसरा आक्रमण किया था 1001 ईस्वी और 1001 ईस्वी और 2 में। कहाँ? जयपाल के विरुद्ध किया था। कौन? मोहम्मद गजनवी। और देखिए छठा आक्रमण कब किया था? 1006 ईस्वी में। और ये कहाँ? आनंद पाल के विरुद्ध किया था। किसके विरुद्ध किया था? आनंद पाल के विरुद्ध किया गया था। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था? इनका 16वां आक्रमण था, जो कि कहाँ किस पे कब किया था? 1025 ईस्वी में। और सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था, जो कि अब ये कहाँ है? गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में। लेकिन जब ये लूट के ले जा रहे थे ना, तो जाट ने इससे मतलब आधा जाट भी इससे लूट लिया था। और देखिए 17वां आक्रमण कब हुआ था? 1026 ईस्वी और 27 में सिंध एवं मुल्तान के जाटों के विरुद्ध हुआ था। कब? 1026 एवं 27 ईस्वी में। और इससे आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध। मतलब मोहम्मद गौरी द्वारा कौन कौन सा युद्ध लड़ा गया था? देखिए तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। और विजयी मतलब जीत किसका हुआ था? पृथ्वीराज चौहान जीते थे। और देखिए तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में हुआ था। किसका? तराइन का द्वितीय युद्ध। और गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। फिर मतलब 1 साल बाद। और इसमें कौन जीते थे? इसमें गौरी जीते थे। ठीक है। और देखिए तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1215 ईस्वी में। और इल्तुतमिश और अल्दौज के बीच हुआ था। और देखिए चंदवार का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? गौरी एवं जयचंद्र के बीच। जिसमें किसका जीत हुआ था? गौरी जीते थे। मोहम्मद गौरी जीते थे। तो आज इतना खत्म हो गया। और इसके बाद कल से हम लोग दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।